My dear students, how are you? I hope that you will be fine. Today we will discuss a ratio and proportion part 4. In this section, I will try to introduce the properties of proportion. There are few important properties in the proportion. Let us discuss one by one. Now first is the invertendo. What do you mean by the invertendo? देखिए पहले का प्रूफ बता रहा हूं. इन्वर्टेंडो क्या है? इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, द रेशियो ए इज टू बी इज दैट इज इक्वल टू द सी इज टू डी, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टेंडो बी इज टू ए दैट इज इक्वल टू डी इज टू सी. इसका प्रूफ देख लीजिए. If A is to B equal to C is to D, that is A upon B equal to C upon D. अब हम by the property of equation इसको हम रेसिप्रोकल कर लें तो B upon A D upon C. Now that is B is to A is equal to D is to C, which is the property of invertendo. यानी A is to B C is to D के बराबर हो तो B is to A D is to C के बराबर होगा. सेकेंड पार्ट की बात करें, अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या है कि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी. अगर ए इज टू बी रेशियो सी इज टू डी के बराबर है तो ए इज टू सी जो है वो बी इज टू डी के बराबर होगा. यानी कि इसका प्रूफ देख लीजिए. हेयर ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, इट मीन्स ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू बी सी. नाउ इस सी को इधर ले आइए. ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी, तो ए इज टू सी इज इक्वल टू बी इज टू डी. देखिए ये प्रॉपर्टी आ गई आपकी. इस तरीके से आप बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेंडो यू कैन राइट इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी देन दैट इज इक्वल टू सी इज टू डी, ए इज टू सी इक्वल टू बी इज टू डी. नाउ थर्डली कंपोनेंडो. Componendo. If A is to B equal to C is to D, A upon B equal to C upon D. तो देखिए इस तरह का लाना है आपको कंपोनेंडो. तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 1 जोड़ देंगे. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन. A upon B प्लस 1 C upon D प्लस 1 जोड़ सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन. नाउ A प्लस B अपॉन B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D. In the form of ratio it can be written as A plus B is to B and C plus D is to D. इस तरीके से आप by the property of componendo if A is to B equal to C is to D then you can write A plus B is to B and C plus D is to D. चौथी प्रॉपर्टी है हमारी डिविडेंडो. चौथी है डिविडेंडो. देखो डिविडेंडो में क्या है? ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी हो तो ए माइनस बी इज टू बी दैट इज इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी. तो इसका प्रूफ देख लीजिए. हेयर ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इज गिवन टू यू. नाउ यू सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स. ए अपॉन बी माइनस 1 सी अपॉन डी माइनस 1, that is A minus B upon B and C minus D upon D. In the form of ratio A minus B is to B, C minus D is to D. This is the dividendo form. Now fifth one is componendo and dividendo. If A is to B equal to C is to D, A upon B equal to C upon D. तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो जो है उससे उस प्रॉपर्टी से आप इसको डिराइव कर सकते हैं. तो देखिए कंपोनेंडो क्या था? ए प्लस बी अपॉन बी और डिविडेंडो क्या है आपका? ए माइनस बी अपॉन बी. इसी तरह यहाँ सी प्लस डी अपॉन डी एंड सी माइनस डी अपॉन डी. डी से डी कैंसिल, बी से बी कैंसिल. ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. This is the property of componendo and dividendo.
if we have the two ratios A is to B, that is equal to C is to D, then you can easily write that A plus B is to A minus B, that is equal to C plus D is to C minus D. तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं. तो ये तो थी आपकी प्रोपोर्शन से संबंधित प्रॉपर्टीज. अब आइए हम बात करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स की. आइए अब हम बात करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स की. देखिए आपके पास है इफ 8x इक्वल टू 8x प्लस 13y 8x माइनस 13y इक्वल टू 9/7, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज टू y. तो नाउ टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे. 8x प्लस 13y प्लस 8x माइनस 13y, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो वो यहाँ भी हो जाएगा 9 प्लस 7. फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 8x प्लस 13y माइनस 8x माइनस 13y, तो यहाँ भी आप 9 माइनस 7 करेंगे. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो गया, दैट इज़ 16x. यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 26y. और यहाँ हो गया आपका 9, 10, 16 अपॉन 2. इसको काट लेंगे तो 8 हो जाएगा. यहाँ भी काट लीजिए 8 और 13, ये 8 से 8 भी गया. एट लास्ट आपके बचा x अपॉन 13y और यहाँ पे आपका बचा 1. तो x अपॉन y दैट इज इक्वल टू, इस 13 को इधर ले आएंगे 13, यानी x टू y इक्वल टू 13 इज टू 1. 13 इज टू 1 आपकी जो आपका आंसर आया वो 13 इज टू 1 हुआ. चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की. इफ p इक्वल टू 4xy प्लस x प्लस वाई, p इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन. नाउ हियर p इक्वल टू 4xy कैन बी रिटन एज 2x इंटू 2y. इस 2x को इधर ले आइए अपॉन में यहाँ, तो p अपॉन 2x दैट इज 2y अपॉन x प्लस वाई. ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ p प्लस 2x वाला फॉर्मेट है, यानी p2x हमने बना लिया. अब क्या करेंगे, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो कंपोनेंट डिविडेंडो का पहले इसको ऐड करेंगे p प्लस 2x, तो यहाँ भी क्या होगा 2y प्लस x प्लस वाई. फिर दूसरा क्या है p माइनस 2x, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 2y माइनस एक्स माइनस वाई. ठीक है. तो ये आप रिजल्ट नंबर 1 दे दीजिए. अब ये वाला फॉर्मेट लाना है आपको, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा आप यहाँ से नंबर इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए. अब नंबर 1 से दोबारा इस बार 2y को यहाँ ले आइए, p अपॉन 2y है ना, इधर बचेगा 2x अपॉन एक्स प्लस वाई. अगेन कंपोनेंडो और डिविडेंडो, अगेन टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो फिर क्या आएगा p प्लस 2y, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इन दोनों ऐड हो जाएंगे 2x प्लस एक्स प्लस वाई. और यहाँ पे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर p माइनस 2y, 2x माइनस एक्स माइनस वाई. ठीक है. अब जो आपको प्रूफ करना है वो ले लीजिए. इसको अगर स्टार कह देते हैं हम, तो पुट इन स्टार, पुट इन स्टार, इसको स्टार में रख लीजिए. तो देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, स्टार में रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2x माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2x प्लस एक्स प्लस वाई सॉरी, देखो आपके पास है क्या, p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y. तो इसमें वैल्यू रख लीजिए. इसमें से आप जो आपने सेकंड था, सेकंड पॉइंट, उसकी वैल्यू रख लीजिए, यानी 2y प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2y माइनस एक्स माइनस वाई.
प्लस ये जो थर्ड पॉइंट आपने जो लास्ट में डिराइव किया था, लास्ट में उसकी वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2x माइनस एक्स माइनस वाई। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व में क्या मिलेगा, 2y प्लस वाई दैट इज 3y प्लस एक्स एंड 2y माइनस वाई दैट इज y माइनस एक्स, 2x प्लस एक्स दैट इज 3x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। अब देखिए इनको इक्वल किया जा सकता है माइनस कॉमन लेकर के। तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, 3y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स एज इट इज़। इसमें माइनस कॉमन ले लेते तो वो माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स 3x प्लस वाई। ये समझ में आ रहा है, यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, वो यहाँ कर दिया, तो ये हो गया आपका y। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, तो ये हो गया आपका y माइनस एक्स। अब ये 3y माइनस वाई दैट इज़ 2y और x माइनस 3x दैट इज़ माइनस 2x। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स दैट इज कैंसिल। आपके पास जो वैल्यू निकल के आई वो 2 निकल के आई। दिस इज द आंसर, दिस इज द सिंपलेस्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन भी है तो आसान, लेकिन थोड़ा ध्यान से सॉल्व करें क्योंकि मिस्टेक होने की संभावना है, क्वेश्चन लंबा है। देखिए यहाँ दिस कैन बी रिटन एज x अपॉन 1 अंडर रूट 3 प्लस 2a प्लस अंडर रूट 3a माइनस 2b अंडर रूट 3a प्लस 2b है यहाँ 2b माइनस अंडर रूट 3a माइनस 2b। नाउ बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इन दोनों का सम करेंगे x प्लस 1, तो यहाँ भी इन दोनों का सम हो जाएगा। देखिए इसका और इसका जोड़ करेंगे तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। मैं सीधा लिख देता हूँ 2 अंडर रूट 3a प्लस 2b। अब आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर x माइनस 1, जब आप इसमें से इसे घटाएंगे तो देखिए ये यहाँ माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3a माइनस 2b, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इधर हो जाएगा आपका 3a प्लस 2b अपॉन 3a माइनस 2b। यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने यह, अब आपको देखो प्रूफ ये करना है ना, ये प्रूफ करना है। तो अब या तो इसमें दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो अगेन टेक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6a, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपका, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x, और यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4b। तो देखिए 4 से तो 4 गया, और यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और नीचे बचा आपका x, और इधर हो गया आपका 6a अपॉन b, 2 1 जा 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो b 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3ax दैट इज bx स्क्वायर माइनस 3ax प्लस b, bx स्क्वायर 3ax, देखो ये आपका आ गया। हैंस
2। इस तरीके से आप इसे सिद्ध करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं और अच्छा हम बेस्ट करेंगे। नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।